शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, ईरान और इजराइल जंग के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च कर दिया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी करवा रही है। अभी तक ईरान से 110 छात्रों की सुरक्षित निकालकर आर्मेनिया भेजा जा चुका है, जहां एक विशेष विमान के जरिए उन सभी को कल दिल्ली लाया जाएगा। कनाडा में G7 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा जमकर उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। पहलगाम हमला मानवता पर हमला था। G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया दौरे पर हैं। 3 देशों की यात्रा में यह पीएम का अंतिम पड़ाव है, जहां वो क्रोएशिया के पीएम से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। क्रोएशिया में किसी भी भारतीय पीएम का यह पहला दौरा है। उत्तराखंड के केदारनाथ जा रहे कुछ शिव भक्त हादसे का शिकार हो गए हैं। केदारनाथ रूट पर चट्टान गिरने से 2 तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी बरसाती नाले के पास भूस्खलन होने से हादसा हुआ। इसमें 1 महिला और 2 पुरुष भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब आप घर बैठे ही अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। UIDAI जल्द ही एक नया ऐप लॉन्च करने वाला है। नवंबर तक शुरू होने वाले इस ऐप से नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट हो सकेगी। आधार अपडेट करने के लिए मोबाइल नंबर पर आने वाला OTP का फीचर रखा गया है। ऐसे में पंजीकरण के दौरान दर्ज कराया गया नंबर आपके पास होना अनिवार्य होगा। आज एयर इंडिया की 3 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रखरखाव, तकनीकी और दूसरी खामियों की वजह से रद्द कर दी गई। एयर इंडिया की टोरंटो से दिल्ली, दुबई से दिल्ली और दिल्ली से बारी की उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। 12 जून से अब तक एयर इंडिया की 86 से ज्यादा उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस अब सोनम रघुवंशी के परिजनों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने सोनम के पिता, मां और उसके भाई गोविंद रघुवंशी से बंद कमरे में पूछताछ की है। पुलिस ने घर में रखे सोनम के सूटकेस भी खंगाले। SIT के अधिकारी सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के गोदाम और ऑफिस में भी पहुंचे और सर्चिंग की। सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले पर कड़ा रुख जताते हुए सवाल उठाया। अपहरण के एक मामले में निलंबित चल रहे तमिलनाडु के एडिशनल DGP HM जयराम को हाईकोर्ट के आदेश पर हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर हैरानी जताई। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं और जांच में भी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ ऐसा व्यवहार अनुचित है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना लागू की जाए। इसे लागू करने की तारीख 1 अगस्त तय की गई है। राज्य में लगभग 3 साल से यह स्कीम भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से बंद है।